साल से एक लड़की अपने ससुराल में रहती। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ इकट्ठे होके बातें कर रही थी। सब सहेली आपस में बातें करती हैं। कोई अपने पति के बारे में ये बताता, कोई अपने पति के बारे में ये कहता। वो भी रहती है, उससे भी पूछा जाता, मगर वो कहती है मेरी अगर स्टोरी सुनोगे, उसकी स्टोरी जब वो अपने बारे में बताती है तो सबकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ जिसको सुनते ही आपका दिल अंदर से इतना बेचैन हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगी कि भगवान आज के युग में भी ऐसे लोग रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करती हूँ बिहार की बेगूसराय जिले की बात करती हूँ। वहीं की एक लड़की रहती है जिसकी शादी होती है। शादी के बाद वो ससुराल जाती है और एक लड़का रहता है जिसका नाम संतोष रहता है और लड़की का नाम जो रहता है वो सुमन रहता है। सुमन और संतोष दोनों लोग रहते हैं दोस्तों, और उन लोगों की शादी होती है। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल में उसका पहला दिन रहता है। वो इंतजार करती है अपने पति का कि मेरे पति आएंगे मेरे साथ में, उसके साथ में, क्योंकि ना तो पति से मुंह दिखाई नहीं हुआ था। और वो इंतजार करती है, बेड पे बैठी रहती दोस्तों। फिर उसके बाद उसका पति आता है, रात के 2 बजे आता है। तो वो कहती है अरे आप आ गए, मुझे तो लग रहा था आप आओगी नहीं। ऐसे हंस के बोलती है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता। फिर कुछ रस्में होती हैं, वो रस्म एक दूसरे को पूरी की जाती है। यानी जो संतोष रहता है वो 500 के नोट देता है अपनी पत्नी को, कुसुम को 500 का। तो वो सुमन को 500 का नोट देता है मुंह दिखाई में, और सुमन भी उसके लिए गिफ्ट लेके आती है छोटा सा, वो उसको देती है। एक उसमें गुलाब रहता है, वो उसको देती है। फिर उसके बाद दोनों लोग बातें करते हैं। बातें करते करते काफी टाइम हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। तो सुमन कहती है कि इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और आप कह रहे हो कि 4 बजे जगा देना, बस 1.5 ही घंटे की बात है, क्या जगाना, चलो बातें ही करते हैं। और हंस हंस के बात करती है। तो फिर दोनों लोग सो जाते हैं और फिर सुमन सुबह 4 बजे जगती है। जगने के बाद जैसे एक नवविवाहिता सुबह उठ के जैसे रस्म होती है कि सुबह उठ के नहाना धोना पूजा पाठ करना, ये सब सुमन करती है। फिर उसके बाद नहाने धुलने के बाद आती अपने कमरे में और अपने पति देव को यानी संतोष को ऐसे ऐसे अपने हाथों से सहलाती है। फिर उसके बाद अपने बालों को ऐसे ऐसे उसके ऊपर झटकती है। तो संतोष को लगता है कि अरे बारिश हो रही क्या, और वो कहती उठ जाओ, सुबह 5 बज गए। वो कहती अरे बारिश आ गई है, सब बह जाएगा, सरसों सब खराब हो जाएंगे, लाहा सब खराब हो जाएंगे। ऐसे करके हकबगा के उठ के बैठ जाता है। तो वो कहती है कि नहीं, बारिश नहीं आ रही, मैं नहा के। अरे तुम नहा के आई हो? तो वो कहती है हाँ मैं नहा के आई हूँ और मैंने कहा चलो तुमको जगा दूं। तो तुमसे तो मैंने कहा था कि सुबह 4 बजे मुझे जगाना और तुम मुझे जगा रही हो 5 बजे। तो वो कहती है अरे तो क्या हुआ, इसी बहाने तुम थोड़ा सा सो लिए हो, मुझे अच्छा लगा। फिर दोनों लोग थोड़ा सा और करीब आते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। तब तक जो संतोष रहता है, संतोष के चाचा जी का दोस्तों आवाज आता है कि 5 बज गया, संतोष बाहर आओ, खेत चलना है और लाहा की कटाई करनी है। तो संतोष कहता है हाँ ठीक आ रहा हूँ। मगर फिर भी दोनों लोगों में, क्योंकि नई नई शादी होती है, दोनों लोग, वो कहती थोड़ा सा रुको मुझसे बात करो, उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो लेट हो जाता। तो फिर आवाज आता मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, खेत वोत तो है नहीं, कुछ तो काम करना नहीं है। फिर उसके बाद वो चला जाता है दोस्तों, और जाने के बाद वो काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और एकदम भूतों के जैसे जुटा रहता काम करके। फिर
जब वापस आता है तो शाम के बज जाते हैं, उसे 5 बज जाते हैं। 5 बजे जब वापस आता है तो फिर जाता है सुमन के पास। तो सुमन कहती, अरे तुम आ गए, मुझे तो लग रहा था कि तुम आओगे ही नहीं, कहाँ थे और कैसी हालत बना ली, खाना वाना खाया है कि नहीं। तो कहता, अरे यार खाना तो गया था खेतों में, मैंने खाना खा लिया, और तुमने खाया है कि नहीं। तो वो कहती है, नहीं यार मैंने नहीं खाया है, क्योंकि हमारी आपकी नई नई शादी हुई, हम लोग साथ में खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया, खाना नहीं खाया। उसी समय संतोष की आंखों में आंसू छलक आते थे, क्योंकि इससे पहले उसे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी और किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी। फिर उसके बाद संतोष कहता, तुम खा लो। फिर वो कहती है, चलो हाथ मुंह धुल लो, नहा धुल लो, चलो साथ में खाना खाते हैं। मगर दोस्तों संतोष को खेतों के बाद भी और काम रहता है, जो कि जैसे कि उसके घर में जानवर रहते हैं, जानवरों का चारा पानी करना, गोबर करकट, ये सारा काम संतोष को रहता है। संतोष भी अपने वही कामों में लग जाता है, और दूध निकालना गाय भैंसों का, ये सब करते करते उसको रात के 9 बज जाते हैं। जब 9 बज के वो नहा धुल के फिर आता है तो लगभग उसको 10 बज जाते हैं। 10 बजे वो अपने कमरे में जाता है, तो वो इंतजार करती है और कहती है, अच्छा अब तो चलो, दिन में खाना नहीं खाए हमारे साथ, कोई बात नहीं, अब खाना खा लो। वो खाना लेके आती है तो संतोष कहता, अरे यार मैं तो खाना खा लिया हूँ, बाहर सभी लोगों ने खाना खिला दिया है। तो जो सुमन रहती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम कैसे हो, तुम्हें नहीं पता कि हमारी नई नई शादी हुई, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो कहता, अरे यार मुझे तो कुछ पता नहीं था, और घर वालों ने किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं। फिर दोनों लोग बात करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सुमन कहती, क्योंकि जब इससे पहले जब वो खेत के लिए काम करने के लिए चला जाता, जब उसके चाचा जी आवाज दिए थे, उसी समय सुमन की जो यानी जो संतोष की चाची रहती हैं, वो सुमन से कहती हैं कि चलो संतोष तो गया खेतों में, अब मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, और मेरी 2 बेटियां हैं वही काम करती हैं, अब बेटियां घर संभाल नहीं पाती, और चलो आओ तुम भी काम किया करो और घर संभालो, मैं कितना करूं, मुझसे होता नहीं है। और वैसे भी 40 बीघे में आधे के हकदार हैं हम लोग, और तुम आधे के हकदार हो, और इसमें मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा आएगा और तुम्हें ज्यादा मिलेगा, ऐसा वो कहती है। उसी दूसरे दिन से सुमन को किचन में, जैसे ही वो फिर खेतों के लिए चला जाता है, वैसे ही सुमन जो है किचन में आ जाती है। किचन में वो काम करती है सुमन, और एक बार वो किचन में घुस जाती तो उसको शाम हो जाती। सारा दिन वो काम, क्योंकि सुमन की तो शादी रहती, मगर उससे पहले उसके घर में 2 बहुएं रहती हैं, मगर उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। एक की शादी 1 साल पहले होती, एक की 2 होती है। और दोस्तों जो संतोष रहता, संतोष की शादी लेट करते हैं इनके चाची चाचा। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि संतोष की शादी ही ना हो, मगर जब रिश्तेदारों के दबाव से रिश्तेदारों ने पूछना शुरू किया कि भाई तुम संतोष की शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहे क्योंकि संतोष के तो ना माँ थे और ना ही उसके बाप थे। तो कहे कि माँ बाप होने की वजह से इनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद रिश्तेदारों ने ही एक रिश्ता बताया, जो कि सुमन नाम की लड़की थी, उसी से संतोष की शादी होती है। फिर एक दिन वो कहने लगी सुमन सारी बात कि हाँ चाची जी मुझसे ऐसा बोल रही थी, मैं ये सारी बात समझ नहीं पाई, चाची जी मुझसे कहना क्या चाहती थी। तब वो संतोष बताता है, उसको पूरी बात बताता है कि मेरे माँ बाप जो है मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए इस दुनिया से। फिर उसके बाद मेरी दादी और दादा जो थे, वही लोगों ने मुझे पाला पोसा है और मुझे बड़ा किया। और जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तभी मेरे दादा और दादी जी चले गए मुझे छोड़ के, और फिर वहीं से मेरी पढ़ाई बंद हो गई। और उसी समय मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे, क्योंकि मेरे पापा 2 भाई थे, तो मेरे नाम पे उन्होंने 20 बीघे कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल 40 बीघे है। 20 बीघे में मैं हकदार हूँ और 20 बीघे में वो दोनों लोग हैं। तो चाची सही कह रही थी। फिर उसके बाद फिर वो काम में चला जाता है। फिर इनके घर में
रोज का किचकिच, कहीं इस बात को लेके कहीं इस बात को लेके सुमन को बोला जाता है, उसको बोला जाता है। बल्कि सुमन भी कहती है संतोष से, एक दिन सुमन ऐसे बात करती संतोष से, जब आप कहते हो कि मैं आधे का हकदार हूँ और गल्ला जो भी बेच उच के है सब आपके चाचा जी रखते हैं, आपकी चाची और चाचा का हुक्म चलता है, और आप कहते हो मैं आधे का हकदार हूँ, मेहनत आप सबसे ज्यादा करते हो और आपको मिलता कुछ नहीं है, और जो उनके बच्चे हैं वो एकदम राजीसी ठाठ से रहते हैं, वो लोग ना खेतों का काम करते हैं ना कुछ, और आप सारा दिन लगे रहते हो भूतों जैसे एकदम लगे रहते हो, उसी में काम करते रहते हो। जब आपका है तो क्यों ना हम लोग आधा ले लो और हम लोग अलग अपना करें। मगर क्योंकि क्योंकि संतोष जो रहता है वो सोचता है चाची चाचा हमें पाले हैं, हमारा एहसान, उनका एहसान है हमारे ऊपर, हम कैसे, क्योंकि वो इतना दबा हुआ रहता दोस्तों कि वो अपने चाची चाचा के सामने जबान नहीं खोल पाता, और घर में आए दिन कलह होती है। एक दिन वो सोचता है कि मैं शादी के पहले ही ठीक था, क्योंकि बिंदास रहता था, ना कोई टेंशन थी, बस मैं मेहनत मजदूरी करता था, घर का काम करता था, खाता पीता था और अच्छे से रहता था। तो दोस्तों जो संतोष रहता वो बहुत प्यार करता है, सुमन को बहुत दिलो जान से चाहता है, मगर अपने घर वालों के सामने जुबान नहीं खोलता है। फिर दोस्तों एक दिन सुमन को बहुत गुस्सा आता, वो कहती है अगर तुम चाची चाचा से मेरे बारे में बात नहीं करोगे, मैं कितना करूं काम, घर में और सारे लोग रहते हैं, उनका कुछ नहीं, हम लोगों की नई नई शादी हुई, मगर लगता नहीं कि हमारी नई शादी है, बाकी लोग चमकते हैं और हम लोग एकदम घूर के जैसे पड़े रहते, नौकरानी जैसे हम काम करते हैं, नौकर जैसे आप काम करते हो। फिर उसके बाद दोस्तों वो कहती है अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। तो दोस्तों जो संतोष के घर वाले रहते, उनके चाची चाचा का यही रहता कि इस लड़की को, सुमन को इतना परेशान करो कि वो संतोष को छोड़ के ऐसे ही चली जाए, और फिर हम लोग संतोष घर का पूरा काम करेंगे और हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे और संतोष के ऊपर हुक्म चलाएंगे। तो दोस्तों एक दिन होते करते एक दिन इसी तरह होता कि घर में बहुत ज्यादा कलह हो जाती और सुमन को गुस्सा आता, वो अपना बैग पैक करती है और संतोष से कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते होंगे तो तुम मुझे 1 महीने बाद लिवाने आ जाना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं नहीं आऊंगी। इतना कह के वो अपने मायके चली जाती है, और इधर इसके जो संतोष के चाची चाचा रहते हैं वो कहते हैं कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी गंदी है, बताओ अभी इसकी शादी हुई, इतना जवाब देती है, सबसे लड़ती है, और एक तुम हो, तुम कभी किसी से लड़े नहीं। इधर वो उनके जो संतोष के कान भरते रहते हैं, और उधर सुमन जब जाती है अपने घर, अपने नैहर, तो वहाँ अपनी माँ बाप से बताती है कि वहाँ पे मैं भी एक नौकरानी जैसे काम करती हूँ और जो संतोष है वो भी नौकरानी जैसे काम करते हैं। तो उसके माँ बाप को समझाना चाहिए, समझाने की जगह पे और उसके कान भरते हैं, बोलते हैं हाँ वो तो बताए थे कि आधे के हकदार हैं और इनको आधा मिलेगा। दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता कि उनके भाई बाप यही बोलते तुमको अब उस घर में नहीं जाना है, और फिर सुमन जो है वहां नहीं जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है कि जो संतोष रहता है, संतोष रोज का उसका काम खेतों में काम करना, गाय भैंस का काम करना, मजदूरी करना, यही सारा दिन लगा रहता। तो दोस्तों उसका खेतों में एक ट्यूबवेल होता है, वहीं कच्चा मकान छोटा सा रहता है। शादी के पहले ज्यादातर संतोष ने बताया था कि मैं यहीं रहता हूँ और यहीं पे अब गाय भैंस का काम करता हूँ, यहीं मैं सोता हूँ, यहीं मुझे एक शांति मिलती, सुकून मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब ये सारी बातें वो बताती है अपनी सहेलियों की, तो वहाँ जितनी सहेलियां उसकी रहती हैं सभी रोने लगती हैं कि तुम्हारे साथ तो इतना कुछ हुआ है। तो दूसरी बोलती है अरे मेरा पति ना, मैं जहाँ बैठा हूँ वही वो करता है, अगर मैं कहूँ आम तो वो कहता आम, और अगर मैं कहूँ दिन है तो कहेगा दिन। दूसरी कहती है कि मेरा पति तो दूसरे पर ही अटका रहता है, कभी इस लड़की को कभी उस लड़की को देखता है। फिर एक लड़की कहती है
देखो सुमन, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हें जो ऐसा पति मिला है, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हें एक बार उसके पास जाना चाहिए। वो नहीं आया संतोष तो क्या हुआ, तुम भी तो उससे प्यार करती, तुम्हें एक बार जाना चाहिए। तो जब सहेली समझाती है तो वो निश्चय करती है कि ठीक है मैं अब जाऊंगी। तो एक दिन दोस्तों वो जाती है, बस से जाती है, और जाने के बाद पहुंचती है अपने ससुराल। वहां से उसका ससुराल जो है 35 किलोमीटर के अंतराल में रहता। वो जाती है, उसको पता रहता है क्योंकि पहले से ही संतोष ने बताया था कि मैं टिब्बिल में रहता हूँ। जब शादी के पहले तो उसे लगा था कि वो टिब्बिल में होगा। और दोस्तों इधर संतोष जो है सुमन के प्यार में एकदम पगलाया रहता है। काम तो एकदम भूतों जैसा करता है, मगर उसमें किसी चीज का मन नहीं लगता। ना तो उसको खाने का ध्यान रहता और ना ही किसी चीज का, गुमसुम रहता, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। जब टाइम पाता है तो दिन में भी जाके उसी कच्चे घर में रोता है, और नहीं तो रात में भी, रात भर वो सोता नहीं, सिर्फ सुमन को ही याद करता। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुमन जाती है, सुमन देखती है, उस कच्चे घर में जाती है, वहीं टिब्बिल में, वहां देखती है कि संतोष चारपाई में लेटा रहता है। और सुमन जाती है संतोष के ऊपर, ऐसे दोस्तों हाथ फेरती है। जैसे ही हाथ फेरती है, संतोष, सुमन के स्पर्श से संतोष तुरंत जग जाता है और सुमन को देखता है, रोने लगता है। ऐसे हाथ बंद कर लेता है और रोने लगता, अपने आंसू जो है छुपा रहा था। तो सुमन जो है उसके आंसू को अपने पल्लू से पोंछ रही थी। जब वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी, उसी में संतोष अपना चेहरा छुपाए, उसके पल्लू में भी अपना चेहरा छुपा रहा था। वो सुमन को फेस नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे सुमन को फेस करूं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दोनों बहुत रोते हैं, घंटों रोते हैं एक दूसरे। दोस्तों सुमन और संतोष एक फैसला लेते हैं कि अब हम लोग किसी की नहीं सुनेंगे। और सुमन संतोष एक दूसरे से कहते हैं तुमने बहुत गुलामी कर ली दूसरों की, अब हम लोग अपना आधा हिस्सा लेके और खुद अलग एक दुनिया बसाएंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। फिर दोस्तों वो दोनों लोग अलग रहने लगते हैं, और जो मिट्टी वाला कच्चा मकान रहता उसको धीरे धीरे बनवाते हैं। और फिर उसके बाद सुमन और संतोष के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। तो दोस्तों ये सन 2007 की बात है, और आज सुमन और संतोष बहुत खुश हैं एक बेटा और एक बेटी के साथ, और उनका नया जीवन चालू होता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको इतनी भी ये कहानी अच्छी लगी हो जरा सा भी, तो प्लीज मेरी इस कहानी को लाइक कीजिएगा, यानी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए इसी तरह, क्योंकि आपके कमेंट और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, और मैं नई नई कहानी आप लोगों के साथ लेके आऊंगी। तो दोस्तों ये बिहार की बेगूसराय जिले की बात है, जहाँ की ये कहानी है। तो ये कहानी कैसी लगी? और ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल कहानी है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब